हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि जो आपके विरोधी हैं आपसे इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं। क्यों? देखिए, जब आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं, जब ईश्वर आपको जागृत करते हैं, आपको अवेकन करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ होती है आपके भीतर से इम्प्योरिटीज़ हटा दी जाती है। इम्प्योरिटीज़ क्या क्या? आपको गलत लोगों का संग पसंद नहीं आता। आप ऐसे लोगों के बीच में रहकर ही उनसे डिटैच होने लगते हैं। उनकी बातें आपको अतरंगी लगती हैं। उनकी बातों का कोई वजूद नहीं है, आपको ये पता चलने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आपको दिव्य जागृति हो जाती है। ईश्वर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे होते हैं और उस समय ये जो भी सांसारिक अतरंगी सतरंगी बातें हैं ये आपकी समझ से परे हो जाती हैं, है ना। क्योंकि ये जो सांसारिक लोग हैं इनको एक दूसरे की चुगली, निंदा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, किसी को नीचा दिखाना, दूसरों को ओवर कंट्रोल करना, ओवर पावर करना, किसी की मखौल उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये इन्हें बहुत पसंद आती हैं। इन लोगों को ये जो चीज़ें होती हैं बहुत इनके लिए आनंददायी होती हैं, बहुत सुखमय होती हैं। आपने ये भी देखा होगा इनके पास खूब टाइम होता है, इनके पास इतना ज़्यादा समय होता है लोगों की निंदा करने के लिए, लोगों की चुगलियाँ करने के लिए कि घंटों ये फ़ोन पर किसी के भी बारे में बक 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 कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये इतने अज्ञानवश होते हैं, इनको ये पता ही नहीं है कि हमें दूसरों की चुगलियाँ करके आखिर मिल ही क्या रहा है ना। इनको इस चीज़ की समझ नहीं है कि कितना कीमती समय ईश्वर ने जो हमें दिया है, कितना वैल्यूएबल टाइम है ये अपना, इतना प्रीशियस टाइम ये अपना वेस्ट कर रहे हैं किन चीज़ों के पीछे। फ़ोन पर फलाने ने ये किया, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसे करती है, उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसने रोटी बनाई कि नहीं बनाई, उसने सब्ज़ी बनाई कि नहीं बनाई, वो ऊपर आई कि नहीं आई, वो नीचे आती है कि नहीं। मतलब हर तरीके की घटिया और फिजूल वाली बातें ये जो लोग होते हैं करते हैं। और जब आपको परमात्मा ईश्वरीय मार्ग पर खींचते हैं तो होता ये है एक्चुअली आपके साथ कि ना आप बहुत कोशिश भी करते हैं कि इन लोगों के साथ आप तालमेल बैठाएं। आपके मन में कई बार आते हैं, यार मैं तो बिल्कुल अकेला महसूस करता हूँ, लेकिन इन लोगों के बीच में ईश्वर आपको तालमेल बैठाने ही नहीं देते, क्योंकि परमात्मा को ये पता है। क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ होगी वो वही चीज़ एब्जॉर्ब करेगी। डिवाइन आपको इनके बीच में फंसने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ इनके पास है ये आपको भी वही परोसेंगे। अगर आप इनके बीच में बैठते हैं तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल होता है, एक बेचैनी लग जाती है कि मैं इनके अंदर बीच में से उठ के अभी चलूं, अभी भागूं, है ना। इनसिक्योरिटी हो जाती है, एक अजीब सी एक घबराहट, बेचैनी आपको अंदर से हो जाती है। आप इन लोगों के बैठना पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके भीतर एक अनकंडीशनल लव है, आप सबको समानता के भाव से देखते हो। आपकी नेचर नहीं है किसी को नीचा दिखाना, किसी को डाउन कराना। अगर आप कुछ करते हो तो वो सिर्फ लोगों को ऊंचा कैसे उठाना है ना। आपके भीतर जो क्वालिटीज़ हैं वो है लोगों के गुणों को देखने की। आपका ध्यान लोगों के गुणों की तरफ होता है और इन लोगों का जो ध्यान होता है वो लोगों की कमियों की तरफ होता है। ये जो लोग होते हैं कुछ इस कैटेगरी के होते हैं कि
अगर आप में 99 गुण हैं और एक बुराई है, तो ये आपके उन 99 गुणों पर पानी फेर करके उस बुराई की तरफ फोकस करेंगे। और इसीलिए ये लोग आपसे ईर्ष्या का भाव पैदा कर लेते हैं कि इसमें ईगो है, इसमें घमंड है, इस तरीके का इनका जो है भाव हो जाता है आपके प्रति। आपको ईगोइस्टिक की पदवी ये लोग देने लगते हैं कि इसमें बहुत घमंड है, इसमें बहुत अहंकार है। इस तरीके के नाम से आपको नवाजने लगते हैं। बट फिर भी आप कई बार ये सोचते हैं क्यों ना मैं स्किन के साथ तालमेल बिठाऊं, लेकिन नहीं बिठाने देंगे डिवाइन आपको। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके बीच में चले गए, बैठ गए, ये वही चीज़ आपको देंगे जो इनके पास है, नेगेटिविटी, ईर्ष्या, चुगली, जलन। देखिए, जहाँ पर भी दो लोग बैठते हैं इस कैटेगरी के लोग, वो कभी किसी की अच्छाई नहीं करेंगे, वो हमेशा करेंगे तो सिर्फ दूसरों की चुगली, निंदा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष वाली बातें। इसीलिए परमात्मा ने आपको इनसे अलग किया है, डिटैच किया है, कि आप इनसे डिटैच हो और परमात्मा का नाम आपके भीतर रहे बस। ऐसे लोगों के बीच में परमात्मा आपको इस कदर रखते हैं जैसे कीचड़ में कमल का फूल होता है। वो कीचड़ को छोड़ करके भागता नहीं है, वो कीचड़ को छोड़ करके भागता नहीं है, वो कीचड़ में ही रहता है और खुद को इतना ऊंचा उठा लेता है अपनी खुशबू से, अपने परमात्मा के प्यार से, अपनी ईश्वरीय शक्तियों से, अपने ज्ञान से, कि उस कीचड़ में ही अपनी जड़ें मजबूत बना लेता है। उस कीचड़ को भी मजबूर कर देता है कि वो भी सत्य के मार्ग पे चले, अच्छाई के, प्रेम के मार्ग पे चले। और ये चीज़ें स्लो प्रोसेस में होती है। तो इसीलिए जो लोग हैं आपसे ईर्ष्या, जलन, द्वेष का भाव रखने लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इनमें हैं वो आप में नहीं है। ये आपने ये भी देखा होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी से आपकी बैर है और कोई आपका प्यारा है, बट दोनों ही पर्सन अनस्पिरिचुअल हैं, ठीक है, तो जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं ना, तो आप देखेंगे कि वो दोनों अनस्पिरिचुअल पर्सन, जिस एक आपका बैरी हो सकता है और एक आपका विरोधी हो सकता है, वो दोनों में प्रेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम कैटेगरी के हैं। अब वो लोग मिलकर के आपको जो है टारगेट बना देंगे कि ये बुरा है, ये बुरी है। आपके भीतर बहुत कमियां ढूंढनी शुरू कर देंगे कि ये बुरा है, ये बुरी है ना, इस तरीके से। लेकिन ये स्पिरिचुअल चेंजेस होते हैं। आप परमात्मा से अनंत प्रेम करते हैं, आप ईश्वरीय ज्ञान में रहते हैं, तो विरोधी जो भी हैं उनको करने दीजिए, ईर्ष्या वो उनका कर्मा है, लेकिन आपने अपनी तरफ से कोई भी नेगेटिविटी उनको नहीं देनी। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, आपने नकारात्मकता उनकी तरफ नहीं भेजनी। आप उनको जो भी देंगे ब्लेसिंग्स देंगे। अगर वो आपकी चुगली, निंदा, ईर्ष्या भी कर रहे हैं तो इससे आपको कोई नहीं फ़र्क पड़ता, उल्टा वो आपके पाप धो रहे हैं, जो जाने अनजाने आपने भूल की है या पाप कर्म आपने किए हैं, वो धुल रहे हैं उनके द्वारा, है ना। तो इसीलिए वो दया के पात्र हैं। आप उनको ब्लेसिंग्स दें, ईश्वर उनकी आत्मशक्ति बढ़ाए और वो इस तरीके के लो वाइब्रेशन वाले काम ना करें। उनको भी परमात्मा जागृति दे, उनको भी दिव्य ज्ञान दे। क्योंकि देखिए, ये एक आत्मा का दिव्य स्वरूप जो मोक्ष की प्राप्ति की ओर आत्मा होती है,
उसको ये दुख झेलने ही पड़ते हैं, क्योंकि उसका ये अंत जन्म होता है। जितनी भी स्पिरिचुअल फैमिली है, हमारा ये लास्ट जन्म है। क्योंकि इस समय जो आपकी सिचुएशन है वो आपकी सांसों पर हर समय परमात्मा का नाम होता है, और जब आपका शरीर आपसे छूटेगा ना, तब भी आपके मुख में एक ही नाम होगा, आपके ईश्वर का। और जो संसारिक लोग होते हैं, इनके चित्त में विकार होते हैं, चुगली, निंदा, द्वेष, लालच, पैसा, धन, माया, लोभ, क्रोध, ये सब होता है। तो जब अंत में इनके प्राण छूटते हैं, तो जो चीज़ हमारे चित्त पर रह जाती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट बर्थ हो जाता है, अगला जन्म हो जाता है। अब आपके चित्त पर क्या है? आपके चित्त पर है परमात्मा, ईश्वर। इसीलिए देखिए, कोई छोटी बात नहीं है स्पिरिचुअल होना। परमात्मा बहुत कठिन परीक्षाएं लेते हैं, लोग बहुत उंगलियां उठाएंगे आप पर। जो भी परमात्मा की राह पर चला है, सब ने अपमान झेला है, लोगों से द्वेष झेला है, जलन झेली है, ईर्ष्या झेली है, लोगों के द्वारा अच्छे और नेक होते हुए भी अपयश का शिकार हुए हैं। तो आप ये ना सोचें कि परमात्मा के मार्ग पर ये चीज़ें, किसी का भी आप चरित्र खोल करके देख लीजिए, पहले से लेके अब तक सबने दुख, बेइज्जती, जिल्लत, अपमान सब कुछ सहा है, जो भी परमात्मा के नाम पर चला है। क्योंकि आपके विचार बदल जाते हैं, आपकी सोच बदल जाती है जब जब आप परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग है। कितने लोगों के साथ रेजोनेट हुई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।